हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, मान लीजिए कोई भी केस आपके ऊपर हो, चाहे पति पत्नी का विवाद चल रहा हो या फिर 376 यानी धारा 64 का की FIR हो या 498A अर्थात धारा 85 BNS की FIR हो, कोई भी केस हो। अगर आप क्रिमिनल रिट में आ रहे हैं, FIR क्वेश्चन में आ रहे हैं FIR के बाद, तो सवाल यहाँ ये उठता है कि हाई कोर्ट आने के लिए जिसका FIR में नाम है वही आ सकता है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य आ सकता है या कोई दोस्त यार भी आ सकता है या रिश्तेदार भी आ सकता है या नहीं। तो आपको बता दें, माने इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर आने की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अदर स्टेट में हैं, बाहर हैं, यहाँ आपका कोई दोस्त यार है या आपका कोई रिश्तेदार नातेदार है, तो आपको क्वेश्चन पिटीशन के लिए जो एफिडेविट दे रहा है माने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो आपका रिश्तेदार भी दे सकता है। कहने का मतलब ये कि बाय द वे होता ये है कि कभी कभी आदमी इतना फंसा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा साहब, क्या करूं, कोई रास्ता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप आएँ या आपका परिवार का कोई सदस्य आए या फिर आपका कोई रिश्तेदार आए, दोस्त आए, वो उसमें संबंध लिखा जाता है कि आपका उससे क्या संबंध है, बस बाकी एफिडेविट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ एक आता है कि मान लीजिए जो एफिडेविट दे रहा है रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है या कोई अन्य व्यक्ति है, तो क्या भविष्य में कभी कोई दिक्कत उसको हो जाती है या हो सकती है या नहीं। तो आपको बता दें, एफिडेविट मात्र देने से आपको जीवन भर में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक बात और है कि मान लीजिए कि आपके केस में FIR के बाद चार्जशीट लग गई, चार्जशीट के बाद जब आना होगा यानी कि समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करना होगा, चार्जशीट को चैलेंज करना होगा 482 में, तो ऐसी स्थिति में भी क्या सेम जो अभियुक्तों का नाम उसमें है, क्या उनको ही आना पड़ेगा या सेम उसी तरह से कोई नातेदार रिश्तेदार चल जाएगा या दोस्त यार चल जाएगा, परिवार का कोई सदस्य भी आके अगर काम करे तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उस समय भी हो जाएगा। सवाल इस बात का नहीं होता है कि पति और पति के घर वालों के ऊपर अगर FIR हुई है तो उनको भी आने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, या सबको आने की ज़रूरत है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कोई एक बंदा आ जाए, कोई दो लोग आ जाए, 10 लोग का नाम है तो कोई अकेला भी आ जाए या कोई रिश्तेदार भी आ जाए, सब तरह से काम होना तय है 100%। अब एक सवाल और कुछ लोगों का ये भी रहता है कि क्या एंटीसपेक्टिक बेल में, यानी कि हर तरह के केसों में आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस केस में किसे आना होता है, किस केस में किसे ना आने पर भी काम चल जाता है। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए कोई भी केस हो, आप एंटीसपेक्टिक बेल फाइल कर रहे हैं, अग्रिम जमानत के लिए आ रहे हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जब अग्रिम जमानत के लिए आएंगे तो क्या वह एफिडेविट कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि जैसा कि मैंने बताया परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त यार कोई भी, क्या एफिडेविट वो दे सकता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एंटीसपेक्टिक बेल में जो अभियुक्त है, जो एंटीसपेक्टिक बेल ले रहा है, उसका ही एफिडेविट लगना है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई एफिडेविट नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गया कि आप अगर क्रिमिनल रिट फाइल करा रहे हैं, FIR क्वेश्चन में जा रहे हैं तो कोई भी आ जाएगा, चल जाएगा। 482 में जा रहे हैं यानी कि फाइनल चार्जशीट होने के बाद, समनिंग ऑर्डर होने के बाद अगर आ रहे हैं तो भी कोई अभी आ जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एंटीसपेक्टिक बेल फाइल कर रहे हैं तो जो एफिडेविट होगा वो अभियुक्त का ही लगेगा। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए वो बाहर बैठा है, यहाँ पे उसका अगर एंटीसपेक्टिक बेल कराना है तो कैसे होगा? अब वो बाहर बैठा है तो एंटीसपेक्टिक बेल कराना है तो कैसे होगा? जब तक वो हाई कोर्ट आएगा नहीं, फोटो एफिडेविट सेंटर पे उसका फोटो नहीं खींचेगा, तब तक वो एंटीसपेक्टिक बेल नहीं फाइल कर सकता किसी कीमत पे। कहने का मतलब ये कि
कि फिर एंटीसेप्टिक बेल के लिए जो अभियुक्त है उसे आना 100% जरूरी है। आपके मन में विचार कोई छा रहा है, कोई सवाल जवाब शेष रह गया है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी तरह के मामले को डिस्कस करने के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।